Hello guys, once again I welcome you all for the third lecture of units and measurements. Guys, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एसआई सिस्टम देखा था और एसआई सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और इनके अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और थी बच्चों, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों हमने बात की थी डायमेंशंस की, दैट डायमेंशंस आर द पावर्स to which fundamental quantities are raised to represent a given physical quantity। ठीक है बच्चों, आज अब हम उसके आगे बात करेंगे और इनफैक्ट हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे, जैसे कि फोर्स का डायमेंशन निकाला था हमने, वर्क, पावर, प्रेशर वगैरह इन चीज़ों का हमने डायमेंशंस वहाँ पे निकाला था। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू, और फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। सो दिस फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड द particular this expression is representing its डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों क्या है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वो है कि जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देन डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन के लिए बच्चों सिंपल, इसी अगर पर्टिकुलर सपोज कीजिए यहां पर इसी को मैंने लिखा MLT-2, देन दिस कंप्लीट इक्वेशन इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं दैट इट इज द इक्वेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, सो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन से समझते हैं कि ये जो स्टेटमेंट अभी जो जस्ट मैंने बोला है इसका क्या मतलब है। सपोज कीजिए दिस इज एन इक्वेशन, यहां पर आप जानते हैं कि दैट दिस C is representing the resultant of the addition of this quantity and this quantity, or maybe this equation may be like this. So here also we can say that this particular C is representing a resultant of the subtraction between these two quantities. तो बच्चों एक बात यहां पे बिल्कुल पक्का है कि अगर यहां पर B ऐड हो रहा है A के अंदर, इट मींस B एंड A बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, बिलोंग्स टू द सेम नेचर। मींस अगर A मास है देन डेफिनेटली B भी मास होगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि ये मास है और ये लेंथ है। ठीक है, सेम आप भले से इसके लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि यहां पर अगर पर्टिकुलर एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल पक्का है कि यहां पर अगर ये लेंथ है बच्चों तो फिर ये भी लेंथ ही होगा, अगर ये करंट है बच्चों तो फिर ये भी करंट ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर तो ये करंट है और यहां पर ये टेम्परेचर है। तो बच्चों नाउ आई होप दैट आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया होगा, और अब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई और नीट में आए। तो यहां पर बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी x varies with time t as x equal to at plus bt square, right? And here we have to find the dimensions of a and b. So simply by following the प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमको याद है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे बोलता है कि अगर कोई डायमेंशनल इक्वेशन है तो उसका एलएचएस पार्ट में और उसका आरएचएस पार्ट में जो डायमेंशन होगा वो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर हम वही देखते हैं। तो इट मींस
यहां पर हम जानते हैं कि ये जो एक्स है बच्चों, दिस एक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस यहां पर अब इसका डायमेंशन आपके दिमाग में आ गया होगा, दैट इज कैपिटल एल। तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर ये बच्चों अगर ये डिस्टेंस है, इट मींस दिस क्वांटिटी इज आल्सो डिस्टेंस एंड दिस क्वांटिटी इज आल्सो डिस्टेंस। इट मींस अगर ये डिस्टेंस का डायमेंशन अगर कैपिटल एल है, इट मींस इसका डायमेंशन भी कैपिटल एल होगा और इस पर्टिकुलर टर्म का डायमेंशन भी कैपिटल एल होगा। तो सिंपल अब यहां से हम कर सकते हैं द डायमेंशन ऑफ एक्स is equal to dimension of AT, and it can be written as that A is equal to x upon t, और आप जानते हैं this x is distance, t is the time, so we can write that this L upon t, that is LT minus 1, right? BT square, बी टी स्क्वायर का डायमेंशन बच्चों सेम जो इसका डायमेंशन होगा एक्स का, वही बी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो यहां पे वी कैन राइट दैट बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर, और यू कैन राइट दैट दिस एल अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एल टी माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हो गया हमारा डायमेंशन बी का। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सो बच्चों ये सेकंड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर और काफी बार आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या निकालना है। सो बच्चों इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहां पर आप देखते हैं वंस अगेन वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप देखते हैं कि यहां पर अगर ये दोनों क्वांटिटीज बच्चों ऐड हो रही हैं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अगर दोनों ऐड हो रहा है, तो इट मींस अगर ये क्वांटिटी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मींस ये वाला क्वांटिटी भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मींस जो डायमेंशन पी का है वही डायमेंशन इसका होगा। इसी तरह से अगर ये पर्टिकुलर क्वांटिटी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस ये वाला क्वांटिटी भी ऑब्वियसली वॉल्यूम ही होगा। तो जो डायमेंशन वॉल्यूम का है बच्चों, वही डायमेंशन इस क्वांटिटी बी का होगा। तो यहां पर बच्चों अब हम क्या लिख सकते हैं, that the dimension of P is equal to dimension upon V square, or simply we can write that this A is equal to PV square, right? तो यहां पर ये बच्चों डायमेंशन हो गया किसका, A का। चलिए B का भी देख लेते हैं। तो यहां पर B का डायमेंशन हम देखते हैं। तो B का डायमेंशन सिंपल है बच्चों, यहां पर B का जो डायमेंशन है इट इज द डायमेंशन इज इक्वल टू। नाउ a बाय b इसका वैल्यू हमको निकालना था। तो यहां पर हम देख लेते हैं दैट a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन। तो प्रेशर का डायमेंशन आप देख लीजिए बच्चों, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाला था। तो फोर्स मींस ml t माइनस 2, एरिया मींस l इंटू b, मतलब l स्क्वायर, l से l गया और यहां पर हमारे पास आ गया बच्चों l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों कि यहां पर दिस पी वी स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इट इज पी वी। तो फाइनली वी कैन राइट दैट दिस पी, so this p is ml minus 1 t minus 2 and this v is l cube. So the final result is m l minus 1 l3. So this is l square t minus. So this is the final answer, the dimension of a by right. ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमको अब एक चीज नोट करना है, ठीक है, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट फर्स्ट दैट all the trigonometric functions and their arguments, ठीक है, and their arguments are dimensionless, ठीक है। तो यहां पर जितने भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉस, सेक, ठीक है, ये सभी के सभी फंक्शंस बच्चों डायमेंशनलेस होते हैं और साथ में
जो इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन ax प्लस b, राइट। तो बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, साइन ax प्लस b मीन साइन थीटा, आप इसको एक तरह से ट्रीट कीजिए। तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कंप्लीट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज डायमेंशनलेस। एंड इनफैक्ट ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है बच्चों, दिस इज आल्सो अ डायमेंशनलेस, ठीक है। तो वही पॉइंट हमने यहां पे लिखा है दैट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है बच्चों। चलिए अब सेकंड पॉइंट वो देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है यहां पर कि all the exponential functions and their exponents are dimensionless, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अभी हमने देखा कि जितने भी पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और जो उनके एक्सपोनेंट्स हैं, जो उनकी पावर है, ठीक है, वो भी सभी के सभी पर्टिकुलर डायमेंशनलेस होती है, ठीक है। तो यहां पर इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए अभी हम इनके एग्जांपल्स हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के एग्जांपल्स। सो बच्चों दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन दैट फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड एट x एट अ टाइम t is given as y equal to a sin bt plus cx. Here once again a, b and c, these are constants and in this question we have to find the dimensions of b by c. अभी जस्ट हमने अभी एक नोट हमने देखा था that all the trigonometric functions and their arguments are dimensionless. तो ठीक है, उसी को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा that ये जो पूरा फंक्शन है बच्चों, this is known as trigonometric function, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। तो हम जानते हैं दैट दिस आर्ग्यूमेंट इज डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इट मींस अगर ये डायमेंशनलेस है, इट मींस bt इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड दिस इज आल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो चलिए यहाँ से स्टार्टिंग कर लेते हैं दैट द डायमेंशन ऑफ bt इज 0, राइट। तो आई कैन राइट दिस bt इज इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक है। यहां पर b का डायमेंशन हम देखते हैं। तो b का डायमेंशन आपको पता है, यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं, देन दिस t एंड दिस इज इक्वल टू t, राइट। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। नाउ फॉर c, तो फॉर द c वी कैन राइट दैट cx इज इक्वल टू वंस अगेन 1, और दिस c इज इक्वल टू 1 अपॉन x, and this is L inverse. So here we can write that a dimension of B by C, B, what is this B? T inverse. So this is T inverse and this C is L inverse. So here it can become LT. So this is B. This is our answer. LT minus 1, ठीक है। So this is how we can solve this question. So बच्चों this is our next question that P is equal to, that is pressure is equal to a square upon b e raised to power minus ax. Here in this question P is equal to pressure, as I have told, x represents the distance and once again a and b, they are constant. So in this question we have to find the dimension of b, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर हमने जो नोट हमने देखा था थोड़ी देर पहले, उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट था बच्चों, दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देयर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो डायमेंशनलेस, उसी को यहां पर हम यूज करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने देखा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये हो गया एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं दैट ax is equal to m0 l0 t0, right, and this is a is equal to 1 upon this is x and this is l, ठीक है। सो यहां पर दिस ax डायमेंशनलेस है, ठीक है। डायमेंशनलेस को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है। यहां से x को लिया नीचे, x आप जानते हो इट रिप्रेजेंट्स लेंथ, तो यहां पर
एल आ जाता तो एल, दिस इज एल इनवर्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर P इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी, तो आप जानते हो ये तो पूरा डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा, ये भी डायमेंशनलेस है। इट मींस यहां पर बच्चों जो डायमेंशन होगी इसकी, वही डायमेंशन किसकी होगी, पी की। वंस अगेन आई रिपीट, ये एक्सपोनेंट, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये डायमेंशनलेस है, ये जो पूरा पार्ट है ये भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो इट मींस पी की जो डायमेंशन होगी बच्चों, वो डायमेंशंस इक्वल होंगी ए स्क्वायर अपॉन पी की डायमेंशन। तो यहां पर इक्वेट कर देते हैं हम इनको यहाँ पे। तो हमने देखा दैट प्रेशर, ठीक है, P इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट B इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी, राइट। तो A का डायमेंशन अभी जस्ट हमने निकाला है, तो ए स्क्वायर मीन बच्चों ये हो गया हमारा L माइनस टू अपॉन P की डायमेंशन आप जानते हैं बच्चों, दैट P की जो डायमेंशन होती है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज ml t माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों ml माइनस वन t माइनस टू। ठीक है, और आगे हम इसको देख सकते हैं दैट इट बिकम्स m माइनस वन l माइनस वन t। So this is the dimension of B. So bachcho, this is our next question. Here capital L represents angular momentum and it is equal to the A plus bx upon ct. Here A, B, C are the constants. Small x represents a distance and small time and small t represents a time. So here we have to find the dimension of A by C. So once again, following the principle of homogeneity, this expression can be written as L is equal to A upon Ct, A upon Ct, Bx upon Ct. Now we know that whatever are the dimensions of angular momentum are the dimensions of A by Ct, and same is the case with Bx upon Ct. इट मीन्स यहाँ पर जो डायमेंशन कैपिटल एल का होगा वही डायमेंशन ए अपॉन सी टी टर्म का होगा और वही डायमेंशन यहाँ पर बी एक्स अपॉन सी टी टर्म का होगा। सो लेट्स इक्वेट, तो यहाँ पर एल का, तो व्हाट इज दिस एल, सो दिस एल इज रिप्रेजेंट एज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। सो हियर द डायमेंशन ऑफ एम, दिस इज मास इज एम, वी दैट इज वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड दिस रेडियस वंस अगेन रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस लेंथ, सो इट इज एल। सो द फाइनल वी कैन राइट दैट दिस एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, नाउ वी विल यूज दिस पर्टिकुलर इन दिस एक्सप्रेशन। सो हियर द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन सी टी इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ कैपिटल एल, राइट। सो हियर दिस, इसको मैं डैश कर देता हूँ बच्चों, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, डैश कर देता हूँ इसको, डैश। ठीक है, चलिए, तो हियर वी कैन राइट दिस, द डायमेंशन ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। सो हियर ए बाय सी कैन बी रिटन एज, दिस इज एम एल स्क्वायर एंड दिस इज, so this is the dimension of A by C, right? So bachcho, this is our next question. In this question, here pressure is equal to the A minus L square upon Bt, and here in this question we have to find the dimension of B. Here AB are the constants, small l represents distance and small t represents time. So bachcho, P is equal to A minus L square upon Bt. अब यहाँ पे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सेम क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a माइनस एल स्क्वायर एंड l रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इट मीन्स ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, और डिस्टेंस का स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, तो इट इज कैपिटल एल स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ पर जो स्मॉल a है बच्चों, तो इस स्मॉल a का डायमेंशन भी इस स्मॉल एल स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगा, और इसका डायमेंशन है एल स्क्वायर, राइट। चलिए, नाउ
इफ वी टॉक अबाउट P इक्वल टू, नाउ P इक्वल टू, अब आप जानते हो कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ऊपर है क्वांटिटी, ठीक है, इसका डायमेंशन कितना आ चुका है, ए का डायमेंशन कितना आ चुका है, एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको अगर आप अलग अलग करके अगर लिखना चाहें तो वैसे लिख लीजिए, ठीक है, एल स्क्वायर अपॉन बी टी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी एंड दिस इज टी। So here we can write, that the dimension of B is equal to A upon P and this is T. A का डायमेंशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज एल स्क्वायर, राइट। P का डायमेंशन आपको पता है, काफी सारे क्वेश्चंस में हम तो यूज कर चुके हैं, ठीक है, एंड दिस इज T, and finally we get m minus 1, L ऊपर चला जाएगा बच्चों, ठीक है, तो दिस इज L क्यूब एंड दिस इज T1, so this is your final answer, right? Now बच्चों, in this question we have to find the dimension of capital G, that is we have to find the dimension of capital G. This particular expression, you all know this expression, that this is force of gravitation which is equal to the capital G m1 m2 upon r square. So we will rearrange this equation, that is G is equal to f r square upon m1 m2. Now the dimensions of force ml t minus 2, r square means distance का square, ठीक है, l square, right? This m1 m2 means m square. Now this m से m चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, that m minus 1, ठीक है, l cube t minus 2 is the answer, ठीक है। So this is the dimension of capital G, right? तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज इस लेक्चर में हमने क्या देखा, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस, हमने पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझा, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करे बच्चों जो कि प्रीवियस ईयर्स के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए थे, ठीक है। तो बच्चों आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास जो भी सोर्स हो, बुक्स हो, मॉड्यूल्स हो, जहाँ से भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, और बहुत जल्द मिलते हैं।